दोस्तों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रभु श्री राम जी के जीवन परिचय के बारे में। तो साथियों हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से विनती करूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को राम 108 सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप पहले से हमारे चैनल से जुड़े हो तो उस सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों श्री राम जी एक पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी है, जिनका जन्म अयोध्या में राजा दशरथ और माता कौशल्य के पुत्र के रूप में हुआ था। बचपन से ही भगवान श्री रामचंद्र जी आज्ञाकारी पुत्र थे, जिसके कारण वह पूरी अयोध्या वासियों के प्रिय थे। सभी उन्हें बहुत प्यार करते थे। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। इनके सबसे बड़े पुत्र थे रामचंद्र जी। दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राम जी के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम जी कौशल्या के पुत्र थे और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न कैकेयी के पुत्र का नाम था भरत। तो साथियों रामचंद्र की शादी जिनके साथ हुई थी उनका नाम था सीता, और सीता और श्री रामचंद्र का विवाह एक स्वयंवर था, और सीता माता राजा जनक की पुत्री थी। विवाह के कुछ समय बाद ही यह तय हुआ कि अब अयोध्या को अपना नया राजा चुन लेना चाहिए। जब यह बात सबके सामने आई कि राजा दशरथ के बड़े पुत्र श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के राजा घोषित किया जाएगा, लेकिन कैकेयी को यह बात हजम नहीं हुई, और कैकेयी ने अपने पुत्र को राजा बनाने के लालच में राजा दशरथ से यह वचन लिया कि वह श्री रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास देंगे और मेरे पुत्र को राजा घोषित करेंगे। और हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो पुरुषोत्तम थे, यानी आज्ञाकारी पुरुष, तो उन्होंने ये स्वीकार कर लिया। लेकिन जो उनके भाई भरत थे उन्होंने ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया कि मैं अपने बड़े भाई के हक और अधिकार तख्तो ताज पर अपने आप विराजमान हो जाऊं। इसलिए उन्होंने उस राजपाट को त्याग दिया और हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ वनवास में जाने के लिए माता सीता और लक्ष्मण जी तैयार हो गए। और शराब के कारण जब श्री रामचंद्र जी घर से निकले तभी उनके पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। 14 साल के बीच उन्होंने लंकापति रावण का वध किया, क्योंकि रावण ने माता सीता का हरण करके अपनी लंका में रखा हुआ था। इसी के बीच उनकी मुलाकात वीर हनुमान जी से हुई, जिनसे श्री रामचंद्र जी बहुत प्यार और स्नेह करने लगे। हनुमान जी अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, जो अपने भक्तों पर किसी भी कष्ट आने पर वह साथ देने जरूर आते हैं। 14 साल के वनवास के बाद माता सीता और श्री रामचंद्र जी के 2 पुत्र होते हैं, लव और कुश। रावण का वध करने के बाद जब वह घर आते हैं तो अयोध्यावासी पूरी अयोध्या नगरी को दीपों से जगमग करते हैं, जिसके बाद यह जो दिन था वो दिन दीपावली के नाम से प्रचलित हुआ। तो साथियों दीपावली का त्यौहार हम इसलिए ही मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी रावण का वध कर कर अयोध्या लौटे थे 14 साल के वनवास के बाद। फिर उसके बाद यह अपने राजगद्दी पर बैठ जाते हैं और पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी लोगों के कहे अनुसार माता सीता को अग्नि परीक्षा देने के लिए कहते हैं, और माता सीता अग्नि परीक्षा देती है। और साथियों कहने के लिए तो रावण एक राक्षस था, लेकिन जिस दिन वह माता सीता को उठाकर लेकर गया था उन्होंने माता सीता से ये कहा था कि घबराने की दिक्कत नहीं है, जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। तो साथियों ये दर्शाता है कि वो भी एक आदर्श पुरुष थे। उन्होंने अपनी बहन के लिए अपनी पूरी लंका को खत्म करवा दिया, और हमारे श्री रामचंद्र जी ने पुरुषोत्तम होने का धर्म निभाया। तो साथियों ये थी हमारे श्री रामचंद्र जी की कहानी। अगर आप सभी को ये जीवन परिचय अच्छा लगा है तो हमारे चैनल राम 108 को सब्सक्राइब कर ले, और हमारी इस वीडियो को भी लाइक कर दे, और साथ ही साथ आपको शेयर भी कर देनी चाहिए, क्योंकि बात हमारे रामचंद्र जी की है, हमारे राम लला जी की है।
तो साथियों इस वीडियो की कमेंट में भर दीजिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।